पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव, जो कि 38 सालों के थे, उनका लखनऊ में निधन हो गया। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के छोटे बेटे थे। प्रतीक यादव को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वे बीजेपी लीडर अपर्णा यादव के पति थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया है। और सहयोगी अमरीश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरीश, क्या अपडेट्स हैं? खासकर सभी को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से आज सुबह स्वप्निल प्रतीक यादव, जो कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र थे, वो किचन में बेहोश मिले थे, जिसके बाद जो उनका ड्राइवर है तो वो सिविल अस्पताल पहुंचता है और वो डॉक्टरों से कहता है कि प्रतीक यादव बेहोश है, किचन में, घर के किचन में बेहोश हैं। जूनियर डॉक्टर जाते हैं सीएमएस अस्पताल से, और जब वो अस्पताल से प्रतीक यादव के घर पहुंचते हैं तो उनको कुछ संदिग्ध लगता है और वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रतीक यादव को अस्पताल ले चलते हैं। जब अस्पताल ले जाते हैं तो सीएमएस जो है वो पहुंचते देवेंद्र चंद पांडे जी और उनके साथ कुछ सीनियर डॉक्टर सीएमएस अस्पताल पहुंचते, जहाँ पे वो देखते हैं कि प्रतीक यादव की जो बॉडी है वो ठंडी पड़ चुकी है, आंखें जो है वो स्थिर हैं, वो मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद केजीएमयू पोस्टमार्टम हाउस बॉडी जाती है। कुछ देर पहले ये आया था कि 3 डॉक्टरों का पैनल है, जिसमें एक्सपर्ट मौसमी सिंह, जिन्होंने पोस्टमार्टम, जिनकी देखरेख में, जिनके निर्देशन में ये पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है। थोड़ी देर पहले ये भी खबर आ रही थी कि एम्बुलेंस से उनका शव जो है प्रतीक यादव के आवास पर जा सकता है, क्योंकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी में है और प्रदेश उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की, वो अभी चूंकि बाहर हैं। कुछ सूत्र बताते हैं कि वो दिल्ली में है और कुछ बता रहे हैं वो दिल्ली से बाहर थी, दिल्ली पहुंची, दिल्ली से लखनऊ आ रही हैं। अभी सूचना ये मिल रही है कि पोस्टमार्टम हाउस में ही प्रतीक यादव का शव है, जहां पे अखिलेश यादव फिर से पहुंच चुके हैं और अपर्णा भी पोस्टमार्टम हाउस ही पहुंचेंगी 2 बजे के आसपास, और उसके बाद शव जो है वो घर ले आया जाएगा। काफी क्योंकि सस्पेक्टेड मामला लग रहा है, सपा नेताओं की तरफ से प्रक्रिया आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उन्होंने आज जो भी कार्यक्रम थे पार्टी के, उसको निरस्त कर दिया सभी, और इसके साथ समाजवादी पार्टी, खासतौर पर अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यक्रमों को आज जो है वो निरस्त कर दिया है, क्योंकि बड़ा मामला है। और प्रतीक जो है काफी फिटनेस फ्रीक थे, हेल्थ कॉन्शियस रहते थे, और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र हैं। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव हमेशा, स्वप्निल, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पॉलिटिक्स में आए और प्रतीक यादव वो जो है वो बिजनेस और अपने फिटनेस जिम आदि के लिए काफी फेमस भी थे। उनका खुद का जिम है और फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील भी थे। मौत जिस तरीके से हुई, क्योंकि काफी समय से जिस तरीके का विवाद भी अपर्णा और प्रतीक के बीच में देखने को मिला था, हालांकि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी। कुछ दिन पहले आखिरी 3 अप्रैल को उनका एक आखिरी इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट भी किया था, जिसमें वो जेट 300 चलाते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे, आसमान आज मेरे हाथों में है, आज मेरे काबू में है, मैं आसमान छू रहा हूँ। इस तरीके की पोस्ट आई थी। और अभी कुछ दिन पहले फेफड़ों की बीमारी से संक्रमित थे और मेदांता अस्पताल में एडमिट थे। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मेदांता अस्पताल में वो जब थोड़ा रिकवर किए थे तो डॉक्टरों से बगैर राय लिए उन्होंने खुद को डिस्चार्ज कर लिया था और वो घर चले गए थे। और कल रात में भी प्रतीक यादव के जो एक मित्र हैं, जिम पार्टनर है, वो कह रहे हैं कल रात में 11 बजे भी प्रतीक को डॉक्टर की जरूरत पड़ी थी और डॉक्टर की को वो दिखा के वापस घर आए थे। और आज सुबह जिस तरीके से प्रतीक यादव अपने घर के किचन में मृत पाए गए हैं, पुलिस ने उस एरिया को सील कर दिया गया है। प्रतीक
यादव के फोन को अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। साथ ही साथ प्रतीक यादव का जो कमरा है उसको भी सील कर दिया गया है। अभी कोई भी घर परिवार के जो लोग हैं वो ज्यादा बोलने से बच रहे हैं और ऐसा लगता है कि यही अपर्णा यादव के आने के बाद कुछ बात हो सकेगी। हालांकि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि लगभग 2 महीना पहले मैं प्रतीक यादव से मिला था और प्रतीक ने से मैंने कहा था अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कारोबार में नुकसान चलता रहता है लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हालांकि अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया, अपना वर्डिक्ट ये भी कहा है कि परिवार के लोगों से राय मशविरा करेंगे और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया और क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे। स्वप्निल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमरीश, आप नजर बनाकर रखें। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? आपको लगता है जांच होनी चाहिए? अखिलेश जी, जांच होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। एक 38 साल की उम्र में इतनी मजबूत क्या लगता है? इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर 38 साल और क्या रखता है। अब आजकल अटैक आपने देखा है 25, 26 साल के बच्चों को आ जाते हैं, तो इसमें तो क्या ही कहा जा सकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर लेकिन लोग कह रहे हैं, खासतौर से प्रतीक यादव के दोस्त कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इसकी, जिस तरह से मृत अवस्था में। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम पर्सनल चीजों में बहुत इंटरफेयर नहीं करते। अभी मुझे टीवी के माध्यम से सूचना मिली है तो मुझे निश्चित लोग कह रहे हैं जांच होनी चाहिए इसकी। प्रतीक यादव के दोस्त ही कह रहे हैं। सूचना क्या मिली है, कैसे क्या हुआ? मैंने टीवी पे देखा, क्या देखा है? उनका अपर्णा से बात हुई? मैं जा रही हूँ उनके पास और मैं उनको अभी तक कारण क्या पता चला है इस पूरे? नहीं, वो होंगी शायद, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं जानकारी। आवास में है, बात हुई है आपकी? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके पास आऊँ। अभी सरकार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है और ये जो कुछ घटना हुई है हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाजवादी परिवार के लिए शॉकिंग है। इस दुख की घड़ी में कुछ और कहने के बजाय हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और पूरे परिवार को ये अपार दुख सहने की शक्ति मिले। देखा जाए तो क्या लगता है? देखिए, अभी बॉडी का पीएम हुआ है, अभी रिपोर्ट आएगी, विशेषज्ञ जो है वो अपने तथ्य उसमें लिखेंगे, बताएंगे। उसके बाद कुछ कह पाना उचित होगा, उससे पूर्व कुछ कह पाना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं होगी।